गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में और यूपी पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के आज की फर्स्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम सभी लोग आज की क्लासेस को बहुत ही ज्यादा फुल एनर्जी के साथ आज हम लोग देखेंगे और उसके कुछ बहुत ही जो आपके बेसिक क्वेश्चंस है और जो आपके कुछ बहुत ही मतलब बेसिक है सब्जेक्ट जो है वो तो आपका इसमें जो है कि ओवरऑल मतलब टोटल आपके 3 सब्जेक्ट्स और टोटल आपके जो भी 3 सब्जेक्ट्स है वो आपके मैं ही पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों का आज का जो फर्स्ट चैप्टर है जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम। ठीक है, मल्टीमीडिया सिस्टम से आपके फर्स्ट चैप्टर की जो है वो शुरुआत है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर से जो है कि स्टार्ट करेंगे, लेवल बाय लेवल चलेंगे और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है आपका ये। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर उतना ही इजी लगे जितना मुझे इजी लगता है और आप लोग उतने ही अच्छे से इस चीज को कवर अप कर पाए। ठीक, सो हम सभी लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। बातें ज्यादा नहीं, पढ़ाई ज्यादा हो तो अच्छा है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो चीज है वो है क्या, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम में हमें क्या देखना है कि आप सभी लोगों का मीडिया से, ठीक है, मीडिया से आपका क्या रिफर है, मतलब कि आप क्या समझते हो जब आपके माइंड में जो है कि मीडिया आता है। ठीक है, तो आपके माइंड में मीडिया आने से आप उस चीज को क्या समझते हो, अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं है। तो वो आपके माइंड में आता होगा कि मतलब मीडिया से आपका क्या लेना देना है, प्रेस, जर्नलिस्ट, ठीक है, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें क्या है, मीडिया। मीडिया का मतलब क्या, माध्यम। मीडिया मतलब क्या, माध्यम। मीडियम मतलब माध्यम। मीडिया मतलब जिसके थ्रू हम किसी बात को अपने स्थानांतरित कर सके। स्थानांतरित मतलब क्या, इसको ट्रांसफर कर सके, जगह जगह पहुंचा सके, दैट इज ऑल कॉल्ड मीडिया। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मीडिया कहते हैं। ठीक है, सो मीडिया क्या है, मीडिया का मतलब ये है कि कोई भी आपका एक, आप लोग मीडिया के मामले में आप लोग कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी एक ऐसा फिजिकल डिवाइस मान सकते हैं जिसके वजह से हम अपने मैसेज को ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर जगह जगह पर स्थानांतरित कर पा रहे हैं, उसको पहुंचा पा रहे हैं, वो हमारा क्या है, दैट इज ऑल कॉल्ड मीडिया। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मीडिया कहते हैं। ठीक है, सो हम सभी लोग जो हैं वो मीडिया को देखेंगे कि आपके इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम में कि इसमें आपको जानना है कि व्हाट इज मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कहते किसको हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया जो है उसका इवोल्यूशन कब हुआ था, मल्टीमीडिया में आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें आज के इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, सो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो भी आपका मीडिया है ये आपका दो, मतलब कि एक मीडिया होता है, एक मल्टीमीडिया होता है। मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि मीडिया का मतलब क्या होता है। मीडिया का मतलब आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। कोई मीडिया का मतलब एज अ जर्नलिस्ट में लेगा, तो कोई उस मीडिया का मतलब ये लेगा कि जिसके थ्रू हम अपने किसी काम को या किसी भी मैसेज को स्प्रेड अप कर पाए, दैट इज ऑल मीडिया। ठीक, मीडिया आपका कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में। ठीक है, सो हम सभी लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मीडिया के बारे में लिखेंगे, देन हम लोग मल्टीमीडिया पर पहुंचेंगे। ठीक है, लेवल बाय लेवल चलेंगे हम लोग, घबराएंगे नहीं, बहुत हड़बड़ी नहीं करेंगे, जितने ज्यादा आराम से चलेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो हम सभी लोग जो है सबसे पहले देख ले कि मीडिया क्या होता है। ठीक है, मीडिया हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, मीडिया किसको कहा जाता है, सबसे पहले मीडिया के बारे में लिखेंगे। मीडिया मतलब क्या, कोई भी आपका टेलीविजन, रेडियो, मीडिया से आपका क्या मतलब है, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर। ठीक है, इसके अलावा मतलब मीडिया का मतलब जिसका यूज हम किसी कम्युनिकेशन या किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करें। मतलब जैसे कि मैं अपना एक मैसेज चाहती हूँ, सपोज कि मैं चाहती हूँ कि मैं आज जो भी चीजें बोल रही हूँ वो टेलीविजन पर आए,
वो रेडियो पर आए, ठीक है। तो उस चीज के लिए मुझे एक मीडिया की जरूरत होगी, यानी एक माध्यम की जरूरत होगी जिसके थ्रू मैं अपने इस मैसेज को ऑल ओवर द वर्ल्ड टेलीविजन पर, रेडियो पर पहुंचा सकूं। यानी अब देखिए, हमें अपने मैसेज के लिए मतलब मुझे आपसे बातचीत करनी है, ठीक है। मुझे अपने इस मैसेज को ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंचाना है, क्यों? क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, मैं दुनिया को बताना चाह रही हूँ कि दुनिया की आप जो आप अब तक ये सब चीजें पढ़ रहे थे, मान लो कि मार्केट में कोई नई चीज आई तो वो मीडिया के थ्रू सबसे पहले स्प्रेड अप की जाती है, ठीक है। यानी वो इतना फास्ट मतलब कहीं पे भी पहुंच पाता है। पहले के टाइम पे हमारे मीडिया नहीं हुआ करते थे, तो हमारी कोई भी चीजें ना, लोग अवेयर नहीं थे इतने ज्यादा, बहुत लेट में मालूम चलता था सबको सब कुछ, ठीक। तो मीडिया क्या करती है कि आपके किसी भी एक मैसेज को, या फिर मतलब एक मीडिया जो है वो आपका एक कम्युनिकेशन का एक जरिया बनती है, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि आपको बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए वो आपका एक माध्यम बनती है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो। ये आपका टेलीविजन, ये आपका एक कम्युनिकेशन की तरह इस्तेमाल होने के लिए जो है कि हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। मीडिया का यूज क्या है? कम्युनिकेशन के लिए। टेलीविजन पे कोई भी चीज आ रही है, कोई भी न्यूज दिखाया जा रहा है, तो वो न्यूज क्यों दिखाया जा रहा है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें हम अपनी बात आपको समझाना चाहें। तो टीवी के माध्यम से लोग न्यूज के थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं कि हाँ, अब दुनिया में ये चीजें चल रही हैं, दुनिया यहाँ पहुंच गई है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा है, ठीक है। तो वो हमारे साथ इस चीज के लिए कम्युनिकेट करना चाह रही है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, टेलीविजन, रेडियो या न्यूज़पेपर जो भी है वो हमारा एक मीडिया बनता है फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है। यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका मीडिया हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? मीडिया हो गया। संप्रेषण यानी कि अपनी बातचीत करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए हम लोग जिस भी माध्यम का यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल मीडिया, ठीक है। इसके बाद क्या है? आप मीडिया को और भी किस सब चीजों के मतलब आप इसको और किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो? वी मे डिस्क्राइब इट एज एनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, एनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कोई भी एक चैनल या कोई भी प्लेटफॉर्म, एनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन is described as media. ठीक, यानी कि आपका कोई भी जो कम्युनिकेशन का चैनल है, ये आपका क्या करता है? ये आपका कोई भी जो कम्युनिकेशन का चैनल बनता है वो आपका मीडिया कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे अगर बात करना है, मैं अपना ये वीडियो आप तक पहुंचाऊं, तो जो यूट्यूब है या जो रेशवा एकेडमी का ऐप है, वो एक मीडिया बन रहा है आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचाने के लिए, ठीक है। मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं रेशवा एकेडमी के थ्रू कंप्यूटर और उससे रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट्स जो है वो मैं पढ़ा सकती हूँ। और वो मैं कैसे बता पाऊंगी? मेरे बोलने से तो कोई मानेगा नहीं। मैं जब उन्हें पढ़ा कर दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, तब उन्हें समझ में आएगा। तो क्या है कि जो मीडिया है वो आपके किसी भी एक मैसेज या किसी भी एक कम्युनिकेशन या किसी भी एक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, उसको हर जगह, मतलब वो एक चैनल बनता है, एक माध्यम बनता है हर जगह उसको फैलाने का, दैट इज ऑल मीडिया, ठीक है। चाहे वो प्रिंटेड पेपर के रूप में, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आज के टाइम पे लोग कितने लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर क्या, न्यूज़पेपर एक मीडिया बनता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बनारस में क्या चल रहा है, नई दिल्ली में क्या चल रहा है, हीरोइंस के साथ क्या हुआ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इन सारे चीजों को वो प्रिंटेड पेपर के फॉर्म में कलेक्ट करके वहां एक न्यूज बनाई जाती है पेपर पर प्रिंट करके, जो कि आपका एक मीडिया बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? आपका कोई भी डिजिटल डेटा, आप जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, लोग सोशल सोशल मीडिया, चलिए आप सोशल मीडिया से समझिए। सोशल मीडिया का मतलब, सोशल मतलब लोगों के लिए, ठीक है। सोशल मतलब क्या? लोगों के लिए, जो लोगों मतलब जो लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित हो, ठीक है, वो मीडिया।
ठीक है, वो मीडिया यानी कि आप कोई भी वीडियो आज के टाइम पे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देते हो, यानी मीडिया पे डाल देते हो, वो आपकी तुरंत फैल जाती है कहीं पर भी। तो ये क्या बन रहा है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छे तरीके से ये आपका एक माध्यम बन रहा है, जिसमें मीडिया जो है वो आपको क्या कर रही है, वो आपके मैसेज को हर जगह ओवरऑल ब्रॉडकास्ट करने का एक तरीका बन रही है, एक माध्यम बन रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, मीडिया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, अब क्या है, अब है आपका मल्टीमीडिया। हम लोग अब मल्टीमीडिया का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक, अब मल्टीमीडिया क्या होता है, हम लोग थोड़ा इसको देखा जाए। देखिए, अभी आपने देखा क्या, मीडिया। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा मीडिया, तो उसी तरीके से आपका आया क्या, मल्टीमीडिया। ठीक है, अब मल्टीमीडिया क्या होता है, हम लोग इसको देखते हैं। यानी कि मल्टीमीडिया आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मल्टी और एक मीडिया। ठीक है ना, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी चीज को डिलीवर करने वाली जो मीडिया है, चाहे उसमें वीडियो हो, इमेजेस हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, ठीक है, ये आपका क्या बनता है, ये आपका मल्टीमीडिया बनता है। ठीक है, मल्टीमीडिया का मतलब क्या, मल्टी यानी आप कई सारे मीडिया को एक साथ पे एक्सेस कर पाओ। ठीक है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, मीडिया मतलब कि, मीडिया मतलब आपका हुआ कि जिसके थ्रू एक चैनल बने आपका, जिसके थ्रू आप लोग किसी भी चीज को कहीं पर पहुंचा सको। ठीक है, तो क्या है मल्टीमीडिया आपका क्या बनता है, मल्टीमीडिया आपका बनता है दो शब्दों से मिल करके। ठीक है, और उसमें आपका जो पहला शब्द आता है वो ये है मल्टी। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा में क्या होगा आपका, कि जैसे आप एक से ज्यादा मीडिया यानी कि एक से ज्यादा वीडियोस, मतलब आप एक टाइम पे एक से ज्यादा मीडिया का इस्तेमाल कर पाओ, वो आपका मल्टीमीडिया बनता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने पहले के फोन्स देखे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक फोन आता था, वो हमारा एक नॉर्मल फोन होता था। ठीक है, जिसमें आप कॉलिंग कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, बस। उसमें आपका कैमरा नहीं होता था, आप उसमें वीडियो नहीं प्ले कर सकते थे। फिर कीपैड में ही एक छोटा सा फोन आया, जिसमें मोटोरोला ने सबसे पहला एक मल्टीमीडिया फोन निकाला। मोटोरोला ने मल्टीमीडिया फोन का मतलब, जिसमें आपके इमेजेस थे, जिसमें आप फोटो क्लिक कर सकते थे, वीडियो बना सकते थे, गाने तक आप सुन सकते थे। ठीक, तो मल्टीमीडिया फोन का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपके एक से ज्यादा मीडिया एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो ये क्या बना, वो आपका बना क्या, मल्टी मीडिया, जिसमें भी आपके एक से ज्यादा मीडिया एग्जिस्ट करते हो, वो आपका मल्टीमीडिया है। चलिए मैं इसको यहाँ पे हिंदी में लिख के आपको बताती हूँ। ओके, जिसमें भी आपके एक से ज्यादा मीडिया एग्जिस्ट करते हो, एक से ज्यादा मीडिया एग्जिस्ट करते हो, एग्जिट नहीं, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ से एस हटा दूंगी ना मैं, तो वो एग्जिट बन जाएगा। एग्जिस्ट करने का मतलब जिसकी उपस्थिति हो। ठीक है, जिस भी मतलब एक से ज्यादा मीडिया की उपस्थिति हो, एग्जिस्ट यानी कि उपस्थिति, यानी जिसका अस्तित्व हो। एक से ज्यादा मीडिया की उपस्थिति हो, उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया आपका फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी आपके कम्युनिकेशन के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। गाने आप क्यों सुनते हो, गाने आप तक पहुंचाने के लिए ही तो हैं। गाने इतने सारे रिलीज हो रहे हैं, वो क्या, वो आप तक पहुंचाने के लिए ही तो है। तो क्या होता है कि आपका एक ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यानी एक कम्युनिकेशन का एक तरीका है,
जिसके थ्रू आप नई नई चीजों के बारे में जान सको, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट कंटेंट जान सकते हो, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग तरह, जैसे मास मीडिया होता है, कई सारे मीडिया होते हैं, मल्टी मीडिया, मास मीडिया, ठीक है। तो इसी में ही आपका एक मीडिया वो जिसमें आपके एक से ज्यादा, ठीक है, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, सारी चीजें आती हो, वो हमारा मल्टी मीडिया होता है, ठीक है। जैसे कि आपके जो पहले के कंप्यूटर्स थे उसमें आप एक बार में, ठीक है, उसमें आप एक बार में जो है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, एक ही चीज को इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक। एंड्रॉयड को क्यों लाया गया, एंड्रॉयड भी आपका मल्टीमीडिया ही है, लेकिन उसको क्यों लाया गया, उसको इसलिए लाया गया कि जो आपके मल्टीमीडिया आए थे उसमें आप क्या कर सकते थे, आप एक से ज्यादा मीडिया का इस्तेमाल कर सकते थे। आपका मीडिया क्या है, कोई भी टेक्स्ट फाइल, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, ये सब आपके मीडिया ही है, ठीक है, जो कि आप तक कोई एक मैसेज पहुंचा रहे। गाने में भी देखो मैसेज होता है, आप ध्यान से सुनो, आपको गाने के एक एक लिरिक्स में मैसेज दिखेगा। जो अपने प्रॉब्लम्स को बोल नहीं पाते हैं, जितने भी मोटिवेशनल सॉन्ग्स बनते हैं, तो हर एक चीज आप बातों से सीखो जरूरी नहीं है तो उसको गाना बना दिया गया, ठीक है। लोग शायरों को बोलते हैं वाह 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 वाह, बहुत अच्छी अच्छी शायरी लिखते हो आप तो, जब वो बेचारा बोलकर रोकर बता रहा होता है तो आप नहीं सुनते हो, और जब वो उसी को शायरी में बना करके लिख देता है तो आप लोग बहुत वाह वाह करते हो। क्यों? जब उसी की वीडियो जो है बहुत ज्यादा आपकी आज के टाइम पे कितने सारे जो लोग हैं वो शायरी एक अलग अलग मतलब बना करके उन लोग को एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, जहां वो लोग अपनी सारी की सारी चीजों को एक एक प्लेटफॉर्म यानी एक कम्युनिकेशन का चैनल दे दिया गया है, ठीक है भाई, मीडिया दे दी गई है जिसमें उनकी वीडियोस को अपलोड किया जाता है, ठीक है, उनके सारी की सारी बातों को। तो उसी तरीके से क्या है कि जब तक वो अपनी बात को लिखता है तब तो आप लोग ने वही ब्लॉग, आदमी आपको फोन कर करके रो रो के बता रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप नहीं देखोगे, वही ब्लॉग बना के वीडियो डाल देगा, सब देखेंगे। तो ये क्या है, दिस इज ऑल मीडिया, कि आप अपने लाइफ की कोई भी जो चीज है उसको एक मीडिया के थ्रू, यानी कि आप उसमें एक से ज्यादा चीजों को ऐड करके कहीं पर भेज पा रहे हो, दूसरों को दिखा पा रहे हो, दैट इज ऑल मल्टी मीडिया, ठीक है ना। जिसमें आप, जैसे कि आपके फोन में कैमरा होगा, कैमरे से आप फोटो भी खींचते होगे, ठीक है, वो मीडिया हो गया, उससे आप वीडियो भी बनाते होगे, वो भी आपका मीडिया हो गया, ठीक है। अब सिर्फ कैमरा नहीं है, उसके अलावा आपके पास क्या है, म्यूजिक प्लेयर है, ठीक है। तो एक से ज्यादा मीडिया हुआ तो वो क्या बन गया, आपका मल्टी मीडिया बन गया। यानी हमारे आज के टाइम पे जितने भी फोन्स हैं सब मल्टी मीडिया है। क्यों? क्योंकि सभी में ऑडियो फाइल, ठीक है, सभी में आपकी वीडियो फाइल, सभी में आपके टेक्स्ट फाइल, सारी चीजें आपकी अरेंज्ड है, ठीक है। सो क्या है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। मल्टीमीडिया जो है वो क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मल्टी मीडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है, इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पहला क्या है आपका, मल्टी, मल्टी का मतलब क्या, एक से ज्यादा, ठीक है। पहले तो आप जान लो कि मीडिया होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे मीडिया ही लिख के बता देती हूँ। जैसे कि आपका टेक्स्ट है, ठीक है, ऑडियो, वीडियो इज ऑल मीडिया, आर ऑल मीडिया, ये सब आपके क्या है, मीडिया है, ठीक है। तो आपने क्या जाना, जिसमें आपके एक से ज्यादा म्यूजिक सिस्टम हो, आपके एक से ज्यादा कैमरे फाइल्स, जो कैमरा का एप्लीकेशन है वो हो, तो ये सारी चीजें आपकी मिलकर मल्टीमीडिया बनाती हैं। देखो, आप ना जब किसी कॉन्सेप्ट को देखते हो और जब आप उस चीज को समझने की कोशिश करते हो ना, कसम बता रहे बहुत मजा आ जाता है जब आप उस चीज को समझ जाते हो। जैसे क्या कि मैं कब से बहुत देर से रटने की कोशिश कर रही हूँ कि मल्टीमीडिया क्या है, मान लो, ठीक है, मैं बहुत देर से ये सोच रही हूँ कि ये क्या होता है या फिर वो क्या होता है। जब मैं उसका कॉन्सेप्ट, उसके वर्ड को पकड़ती हूँ ना, सारा कॉन्सेप्ट वहीं ऐसे क्लियर हो जाता है। कैसे? आपने देखा कि मैंने यहाँ आपको मीडिया बताया, मीडिया क्या है, कोई भी टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ क्या है, आपका मीडिया है। वहां उसी के आगे आपका मल्टी लग गया,
ठीक है, यानी क्या आपके ये सारे के सारे फाइल जब एक से ज्यादा होते हैं, यानी एक से ज्यादा कैमरा एप्लीकेशन, एक से ज्यादा वीडियो एप्लीकेशन, या और कभी कभी ये भी होता है कि पहले के टाइम पे जो फोन आते थे, अगर उसमें ऑडियो फाइल रहेगा, यानी कि अगर आपका उसमें म्यूजिक प्लेयर रहेगा तो कैमरा नहीं रहेगा, कैमरा अगर रहेगा तो आपका वीडियो प्लेयर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जहां आपकी एक जगह पे आपको मिल जाए, ठीक है, यानी एक फोन में आपको क्या गाना सुनने के लिए भी मिल रहा है, आपको कैमरे से फोटो खींचने को भी मिल रहा है, आपको वीडियो बनाने को भी मिल रहा है, और आपको टाइपिंग करने को भी मिल रहा है। तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका मल्टीमीडिया फोन हो गया। ठीक है, आपके पहले के फोन, कभी पापा लोगों से जाकर के पूछना कि पापा पहले के फोन कैसे होते थे, वो आपको बताएंगे ना कि बेटा हम लोग तो कभी लीड लगाए ही नहीं है कान में, कभी उन लोगों ने लीड नहीं लगाया होगा। ठीक, उसके बाद आप अगर उनसे पूछेंगे ना कि पापा आपने कभी वीडियो बनाया था, वो ये भी नहीं बोलेंगे। सिर्फ 2 से 3 चीजें होती थी उनके फोन में। सबसे पहला वो कॉल लगा सकते थे, दूसरी चीज वो क्या कर सकते थे, मैसेज रीड कर सकते थे या भेज सकते थे, बस। ठीक है, उसके बाद नोकिया का एक और फोन आया ना, वो पता है क्या लेकर के आया, वो लेकर के आया वही आपका एक वो जो गेम होता है ना सुडोको, ठीक है, वो स्नेक वाला जो गेम था वो लेकर के आया। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि बस इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हो सकता था तो नोकिया 1600 में हम लोग गेम खेल सकते थे, इतना बड़ा सा बस फोन होता था, इतना बड़ा सा। ठीक है, इतने इससे बड़ा फोन नहीं होगा वो, बस इतना ही बड़ा फोन होता था। ठीक, तो अब आज के टाइम पे क्या इतना बड़ा बड़ा फोन है, नन्हे नन्हे बच्चों के हाथों में इतना बड़ा उनका हाथी है और इतना बड़ा बड़ा उनका फोन है। तो क्या आया उसके बाद, आया हमारा क्या, मल्टी मीडिया। ठीक है, समझ गए, यानी कि एक फोन ऐसा लाया गया, एक फोन ऐसा लाया गया जिसमें आपका कॉलिंग एप्लीकेशन तो था ही, आपका मैसेजिंग एप्लीकेशन भी था, और क्या हुआ आपका, आपका स्टार्ट हुआ क्या, उसमें कैमरा भी आ गया, कैमरे के साथ साथ ऑडियो भी आ गया, यानी कि ऑडियो प्लेयर, आप उसमें गाने सुनो, आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसमें आराम से जो है कि वीडियो प्ले करो, कैमरा भी रिकॉर्ड होगा, फोटो भी क्लिक होगी। ठीक है, सो मल्टीमीडिया का क्या, मल्टी प्लस मीडिया, मल्टी प्लस मीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मल्टी प्लस मीडिया। ठीक है, वेयर मल्टी मीन्स मोर देन वन, वेयर मल्टी मीन्स मोर देन वन। ठीक है, मल्टी का मीन्स क्या, मोर देन वन। ठीक, और उसके बाद मीडिया का मतलब क्या हो गया आपको, मीडिया का मतलब कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, एंड मीडिया का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, यानी कि अब आपको ये लिखना आसान हो गया, कैसे लिखना आसान हो गया, जिस भी आपके सिस्टम में एक से ज्यादा कम्युनिकेशन चैनल एग्जिस्ट करते हैं उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इजी डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा जहां पर भी आपके कम्युनिकेशन चैनल आपको मिल गए उसको हम लोग मल्टीमीडिया कहेंगे। ठीक है, आपको कोई बात कहनी हो, आप कहोगे कैमरे का काम हम लोग कम्युनिकेशन के लिए कैसे कर सकते हैं, अरे सबसे ज्यादा काम तो कैमरे के लिए ही होगा, कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करो, टाइप करने में तो आपको बहुत समय लग जाएगा, आपने वीडियो रिकॉर्ड किया और बोल दिया कि आज मैं बहुत खुश हूं या फिर आज मैं मरने जा रहा हूं, आज मेरे साथ ये दिक्कत हो गया, जो लोग हैं वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, नेता से मुझे इस तरीके की दिक्कत आ रही है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, और उसको अपलोड कर दो। देखो, उसके बाद देखो तुम्हारे घर के बाहर इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा दिखाई देगी जितना तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इसका हम लोग मीनिंग निकाल करके लिखते हैं। सो इन सुटेबल फॉर्म, ठीक है, आप एक तरीके से इसको जिस तरीके से सुटेबल कह लीजिए। ठीक है, सो हम लोग इसको क्या कहेंगे, सो बेसिकली where we found
more than one communication channel, more than one communication channel it is called multiमीडिया। ठीक है, इट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। यानी कि जहां पर भी आपको मोर देन वन कम्युनिकेशन चैनल दिखेगा वो आपका मल्टीमीडिया कहा जाएगा। ठीक, इसके अलावा और क्या है, और भी हम लोग देखते हैं और क्या है। एक ऐसी टेक्निक, ठीक है, एक ऐसी टेक्निक जो कि ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को साथ में कंबाइन कर दे। ठीक है, फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज। ठीक है, अब देखो यूट्यूब पे क्या होता है मैं बताती हूँ, वीडियो रहता है तो आवाज भी तो रहती है उसमें, आवाज नहीं रहेगी तो समझ क्या आएगा कि क्या बोल रहा है। हाँ, वीडियो रहती है, ऑडियो रहता है, साथ में क्या वो लोग टेक्स्ट का भी यूज करते हैं ब्लॉगिंग के लिए। देखा करो नीचे लिखा रहता है कि नाउ वी आर गोइंग टू एंटर। जो बड़े बड़े आपको वो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो मोटिवेशनल आपके वीडियोस होते हैं उसमें देखा करो ऑडियो और वीडियो ही नहीं उसके साथ कोटेशन भी लिखा रहता है टेक्स्ट में। ठीक, तो क्या है, एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक आप लोगों ने सुना होगा ना, मर्जिंग, मतलब मर्ज करना। ठीक है, ऑडियो और वीडियो और टेक्स्ट को साथ में मर्ज कर दिया मल्टीमीडिया बना करके और उसको क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। यानी एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ आपको टेक्स्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना, मैं बोल रही हूँ वीडियो के थ्रू, ऑडियो आपको सुनाई दे रही है। ठीक है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ अपने आइडियाज आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ, मैं आपके सामने अपने थॉट्स, अपने कंटेंट्स जो मेरे यहाँ स्टोर है मैं आपके सामने बोल रही हूँ और यहाँ लिख रही हूँ। क्या हो गया, मल्टीमीडिया हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मल्टीमीडिया। यानी एक वो आपका टेक्निक जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सको। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट के फॉर्म में, ये सब आपके मल्टीमीडिया हैं। देखो दो तीन तरीके से बता दिया, जिस तरीके से समझ है उस तरीके से समझ लो। तीनों तरीके से मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, एक तरीका ये लिख दिया, एक तरीका ये लिख दिया, अब एक तरीका एक और लिखने जा रही हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए और फिर क्या समझ लीजिए। ठीक है, a technique such as, a technique such as combining sound, कंबाइनिंग साउंड, कंबाइनिंग का मतलब क्या, मर्ज करना, साउंड, वीडियो, टेक्स्ट, etc, a technique for expressing ideas or thoughts and thoughts for entertainment, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, फॉर एंटरटेनमेंट और आर्ट, या फिर ऐसे ही अपना आर्ट दिखाने के लिए और आर्ट। ठीक है, एंटरटेनमेंट और आर्ट in which several medias are employed, in which several medias are employed। यानी कि अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या होता है, इन विच सेवरल मीडियाज आर एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि
जिसमें आपके एक से ज्यादा, सेवरल का मतलब क्या, ज्यादा, कई, ठीक है, जिसमें आपके कई मीडियाज को यूज करके एक ऐसी टेक्निक बनाई जाए जिसके थ्रू आप अपने एक्सप्रेस कर सको आइडियाज को, ठीक है, अपने थॉट्स को, चाहे फिर वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए या फिर वो आपके अंदर वो आर्ट हो, वो स्किल हो, ठीक है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो चाहे वो आर्ट के लिए हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मल्टी मीडिया, कॉल्ड मल्टी मीडिया। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, मल्टी मीडिया। ओके, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा हिंदी में भी देखते हैं, कुछ बच्चे हिंदी वाले भी होंगे, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मल्टीमीडिया को थोड़ा सा हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि उनका भी मन रह जाए, उन्हें चीजों को समझने में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। मल्टी प्लस मीडिया, ठीक, अर्थात एक से ज्यादा मीडिया यानी एक से ज्यादा कम्युनिकेशन के माध्यम, ठीक है, अर्थात मल्टी अर्थात एक से अधिक एवं मीडिया अर्थात माध्यम, ठीक है। मल्टी मतलब क्या, मल्टी अर्थात एक से ज्यादा, अर्थात का मतलब, ठीक है, अर्थात एक से ज्यादा, मल्टी अर्थात एक से ज्यादा, और मीडिया अर्थात माध्यम, ठीक है, माध्यम, यानी जहां पर भी हमें एक से ज्यादा माध्यम मिलते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा माध्यम मिलते हैं, ठीक है, मीडियम मिलते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं, ठीक है। माध्यम में आपकी कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में क्या है आपका, कंप्यूटर या अन्य, कंप्यूटर या अन्य, अन्य यानी अदर, ठीक है, अन्य यानी क्या, अदर, अदर इलेक्ट्रॉनिक आपके जो उपकरण है, ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अलग अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, माध्यम में क्या क्या आ जाएगा आपका, ठीक, टेक्स्ट ग्राफिक्स ध्वनि, ठीक है, यानी कि क्या, टेक्स्ट ग्राफिक्स यानी इमेजेस, ठीक है, ग्राफिक्स यानी क्या, इमेजेस, और ध्वनि यानी साउंड, ऑडियो, ध्वनि यानी साउंड, के संयोजक यानी कॉम्बिनेशन को, संयोजक यानी कॉम्बिनेशन को, यानी कि कॉम्बिनेशन को
मल्टीमीडिया कहा जाता है? मल्टीमीडिया कहा जाता है। ठीक है, ये आपका एक इजी वे में मैंने सारी चीजें आपको लिख करके बता दी। ठीक है, हिंदी में भी। ठीक, अब आपका क्या है, अब आपका मल्टीमीडिया हम लोग कितने तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो टर्म मल्टीमीडिया है ये आपका एक आर्ट है, यानी एक कला है। दुनिया में जितने भी तरीके की आपके एक्टिविटी हो रही है उसको आपके सामने शो कराने का एक तरीका। ठीक है, यानी कि ये आपको दुनिया में जितने भी तरीके की चीजें हो रही हैं ये उसका वर्णन करती है। यानी दुनिया में कोई गाना रिलीज हुआ तो यानी देखिए गाने में भी आज के थॉट्स चलते हैं, ये याद रखिएगा। गाने में भी इंसान के थॉट्स, यानी आज के टाइम का इंसान किस सोच वाला हो रहा है ये उसके गाने से मालूम चल जाता है। ठीक है, अब क्या है कि अब आप उठा करके गाने देख लो, बहुत सारे जो है कि यानी कि अगर आपको हर जगह के गाने में अगर आप लोग को बियर, दारू, इन सब के अगर वो सब चीजें गाने में यूज हो रही हैं तो इससे आपको मालूम चलता है कि अब आज के टाइम पे ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई, मतलब दुनिया बहुत अपग्रेडेड हो गई है। उन लोग को सॉन्ग सॉन्ग में इस तरीके की चीजें लाने का मतलब ये है कि लोगों की मेंटेलिटी अब इसी तरीके से चल रही है। ठीक है, गाने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड से। ठीक है, आप कोई मोटिवेशनल गाना सुन लो, ठीक है, आपके अंदर देखो एक अलग तरीके का डोपामिन करके एक हार्मोन होता है वो आपके अंदर रिलीज होगा, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे आप। ठीक, तो याद रखिएगा आप जो भी चीजें देख रहे हो, आप जो भी चीजें सुन रहे हो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और दुनिया में चीजें चल भी वही रही हैं जो एक्चुअल में इंसान सोच रहा है। ठीक है, तो ये चीज रखिएगा कि मल्टीमीडिया जो है वो पूरे दुनिया में जो भी चीजें चल रही हैं ये आपको उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, जो मल्टीमीडिया है, ठीक, मल्टीमीडिया, इसको चलिए इसको इंग्लिश में लिख के मैं बताती हूँ। ठीक है, जो मल्टीमीडिया है इट गिव्स यू एक्सप्लेनेशन, मल्टीमीडिया gives you an explanation about outer world, outer world, आउटर वर्ल्ड यानी बाहरी दुनिया के जो भी चीजें चल रही हैं आउटर वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में जिस तरीके के लोगों की मानसिकता चल रही है। ठीक है, आउटर वर्ल्ड एक्टिविटीज, चाहे वो आपके वीडियो के फॉर्म में हो चाहे वो आपके ऑडियो के फॉर्म में हो। ठीक है, यानी कि आउटर वर्ल्ड की जो भी एक्टिविटीज है वो आपको मल्टीमीडिया के थ्रू मालूम चल जाती है। ये आपको एक पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता है कि बाहरी दुनिया जो है वो किस तरीके की हो गई है और उसका क्या काम चल रहा है। ठीक है, ये हमारे बाहरी दुनिया की चीजें हो गई। ठीक है, अब चलिए क्या है कि हम लोग मल्टीमीडिया जो है वो हम लोग देखते कैसे। एक चीज और है, मल्टीमीडिया क्या करता है हमें इंटरैक्टिव बनाता है। ठीक है, इंटरैक्टिव बनाने का मतलब मेरा आज आपसे इंटरेक्शन हो पा रहा है, इंटरेक्शन का मतलब आमना सामना हो पा रहा है, बातचीत हो पा रही है मेरी आपसे, ये मल्टीमीडिया की ही देन है। ठीक है, सो क्या है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया gives access for interaction, gives access for interaction। ठीक है, मल्टीमीडिया जो है ये आपको इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब इस सामने वाले इंसान को जानना, उससे बातचीत करना, इंटरैक्टिविटी करने का आपको एक जरिया देता है जानने का किसी को भी। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका मल्टीमीडिया है। ठीक है, वीडियो कोई भी आज के टाइम पे आता है आपको मीडिया के थ्रू पता चल जाता है कि अच्छा एक इस नाम का भी सिंगर आया है। ठीक है, कोई ये सिंगर है, अच्छा आज इसकी वीडियो जो है बहुत पॉपुलर हुई है तो आप उसको जान पा रहे हो, यानी आप उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हो। सोशल मीडिया पे कितने सारे जो स्टार्स है, सुपर स्टार्स हैं, जो आपके सिंगर्स है वो लाइव आते हैं, आप उनसे कैसे इंटरेक्ट कर पाते हो, मीडिया है तब तो इंटरेक्ट कर पा रहे हो, मीडिया नहीं होती तो कहां से इंटरेक्ट कर पाते। अब मीडिया का मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं होता है, इंस्टाग्राम फेसबुक में जो फीचर्स दिए रहते हैं ना रील बनाने के, यानी वीडियो बनाने के,
उसमें ग्राफिक्स ऐड करने के, यानी उसमें अलग अलग तरीके के इफेक्ट ऐड करने के, पिक्चर ऐड करने के, अलग अलग गाने ऐड करने के, वो आपका मीडिया है। इसको मीडिया मत समझ लेना। फेसबुक और उसको सोशल, जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया हैं, इसको सिर्फ मीडिया मत समझ लेना। मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया का बेसिक ही है आपका टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिलती है। आप अपना ब्लॉग डाल सकते हो, आप वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा और देखते हैं कि जो मल्टीमीडिया है वो आप किस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, मल्टीमीडिया हमें कहां कहां देखने को मिलता है। मतलब हम लोग किस किस तरीके से मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, एंड वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको आज की जो क्लासेस हैं वो कैसी लगी, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। नहीं भी अगर समझ में आया होगा तो कल के वीडियो में मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। एंड अगर समझ आ गया होगा तो मेरा भी थोड़ा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो मेरी इतनी जो मेहनत है वो रंग लाई। तो मैं आपको और जो, फिर भी मैं आपको तब भी मैं मेहनत करूंगी। अगर आपने अच्छा कमेंट किया रहेगा फिर भी, अगर आपने बुरा कमेंट किया रहेगा फिर भी। ठीक, बस आप ये बताते रहिए कि आपको कहाँ क्या कंफ्यूजन है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लीव कर दीजिए। ठीक है, बाकी उसको एक्सप्लेन करने का काम मेरा है। जैसे ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले उसी टॉपिक को कवर अप करेंगे। ओके, हम लोग सबसे पहले उस टॉपिक को देखेंगे, तब हम लोग जो है कि नेक्स्ट टॉपिक से जो है कि स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब हम लोग किसी दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला काम होगा वो हमारा उसी ही टॉपिक को देखने का होगा। ठीक है, ऑन टेलीविजन मल्टीमीडिया, ऑन टेलीविजन मल्टीमीडिया यानी मल्टीमीडिया आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, टीवी पर। ठीक, जो न्यूज आ रही है, मल्टीमीडिया वेबसाइट्स भी होती है आपकी, यानी आप किसी वेबसाइट पे जाके कोई न्यूज देखना चाह रहे हो। ठीक है, मल्टीमीडिया वेबसाइट, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन कियोस्क, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन कियोस्क, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया फाइल्स। ठीक है, मल्टीमीडिया फाइल्स। ठीक, हम लोग कहाँ कहाँ मल्टीमीडिया को यूज कर रहे हैं और हम लोग कहाँ कहाँ इसको देख पा रहे हैं, ये हमें अभी देखना है। सबसे ज्यादा जो मीडिया मल्टीमीडिया का यूज होता है वो तो टेलीविजन पर ही होता है। ठीक, न्यूज देख लो, ठीक है, मूवी देख लो, गाने सुन लो, सीरियल देख लो, कार्टून देख लो। तो क्या है, मल्टीमीडिया जो है वो आपके टेलीविजन पर कुछ एक ही तरह की, जैसे मल्टीमीडिया देखने की जो सबसे कॉमन जगह आपको मिलेगी वो है आपका क्या, टीवी स्क्रीन है। ठीक है, मल्टीमीडिया देखने का सबसे कॉमन जगह आपका टीवी स्क्रीन होता है, जहां आपको टेलीविजन में एक मैसेज को एनिमेशन, वर्ड, ऑडियो, वीडियो, इन सभी चीजों को कंबाइन करके आपके सामने लाया जाता है। अब आप कहोगे कंबाइन करके कैसे, चलो ये भी बताती हूँ। आपके जो टीवी चलता है उसमें सिर्फ ऐसा तो है नहीं सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट लिख कर आता है, यानी सिर्फ न्यूज लिख कर आ रही है, सिर्फ न्यूज लिख करके तो नहीं आ रही है, उसमें आपको आवाज भी आ रही है, आ रही है। आप किसी चीज को लिखे, आपको आवाज आ रही है, सिर्फ आवाज ही नहीं आ रही है, उसमें वीडियो भी प्ले हो रहा है। आप सोचो ना, अगर कोई टीवी है वो सिर्फ आपको सुनाई दे रही है,
ठीक, दुनिया की सबसे पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ठीक है, दुनिया की सबसे पहली बोलती फिल्म हमारी कौन सी थी? आलम आरा थी। ठीक है, तो क्या था कि हमारी जो मूवी है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो, सिर्फ और सिर्फ मतलब जो है वीडियो दिखाई, यानी कि लोग ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं कुछ, आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहा है अगर उसमें ऑडियो नहीं रहेगा तो। ठीक, तो वीडियो के साथ ऑडियो को भी कंबाइन यानी जोड़ना, जोड़ता है, पीछे के ग्राफिक्स को भी जोड़ता। पहले की जो हमारे टीवी पे जितने भी सीरियल्स आते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, उसमें ग्राफिक्स ऐड किया गया, कलर ऐड किया गया, कलरफुल टीवी आई फिर। ठीक, तो वो क्या किया उसको कि उसमें ग्राफिक्स ऐड हुआ, आपके अलग अलग तरीके का कलर, कलरफुल जो भी चीजें थी वो आपकी ऐड की गई। तो ये आपका क्या बना? ये आपका बना कि जो भी टेलीविजन में जो प्रोग्राम हम लोग देखते हैं उसमें आपके कई सारे ग्राफिक्स और एनिमेशन होते हैं। एनिमेशन कैसे होते हैं मैं ये भी बताती हूँ। आप लोग जितना एनिमेशन का मतलब एक तरीके से कार्टून, ठीक है, एक तरीके से आपका कार्टून फॉर्म में, ठीक है, उसको हम लोग एनिमेशन बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से ड्रॉ किया हुआ, ड्रॉ की हुई अगर कोई चीज होती है ना उसको हम लोग एनिमेटेड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि खुद से बनाया हुआ। ओके, एक मैं हूं, ठीक है, और एक मेरे जैसा कोई कार्टून बनाया, जैसे आप सभी लोगों ने मिस्टर बीन एक जरूर देखा होगा, देखा होगा ना? तो एक मिस्टर बीन था, वो ओरिजिनल मिस्टर बीन था। ठीक, एक मिस्टर बीन था जो कि एनिमेटेड था। एनिमेटेड का मतलब उसको कार्टून यानी ड्रॉ किया गया था। वो आपका किस फॉर्म में था? उसकी कोडिंग की गई होगी, उसको जो है कि एनिमेटेड फॉर्म में बनाया होगा, ड्रॉ करके, यानी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में थे। तो वो आपका क्या हुआ? वो आपका एनिमेटेड बना। तो जो पहले के टाइम में हमारे जितने भी टेलीविजन के मल्टीमीडिया थे वो आपके बहुत ज्यादा कंबाइन फॉर्म में नहीं थे। कंबाइन फॉर्म में का मतलब कि जरूरी नहीं था कि उसमें आपके ग्राफिक्स अच्छे थे, एनिमेशन थे, सिर्फ वीडियो थी, ऑडियो थी। और पहले के टाइम में तो ऑडियो भी नहीं थी, सिर्फ वीडियो था, टेक्स्ट भी नहीं था, सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया गया, उसमें आवाज नहीं आती थी। ठीक है, तो आपका क्या किया गया है कि जो हमारे टेलीविजन है इसमें सिर्फ टेलीविजन ही नहीं, मल्टीमीडिया में टेलीविजन भी हमारा एक ऐसा जरिया बना जिसमें ऑडियो, वीडियो और वर्ड को साथ में कंबाइन कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। तो ये देखो सीरियल कुंडली भाग्य चले चला जा रहा है, कुमकुम भाग्य चले चला जा रहा है, आवाज नहीं होती तो कोई देखता उसको? देखता ही नहीं। ठीक, मल्टीमीडिया वेबसाइट्स, दूसरा जो हमारा मेन है मल्टीमीडिया का स्थान, वो क्या है हमारा? वो है हमारा क्या? मल्टीमीडिया वेबसाइट है। ठीक है, उसमें क्या होता है, मल्टीमीडिया का उपयोग वहां कैसे होता है? एक न्यूज, ठीक है, जैसे कि जो लोग ब्लॉग लिखते हैं ना, ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल डालते हैं न्यूज के, तो वो आपका क्या, वो लोग आप अपने वेबसाइट पे डालते हैं। जैसे रेशवा एकेडमी का आपका वेबसाइट भी है, तो वो आपका क्या, वो आपका मल्टीमीडिया वेबसाइट है, वहां पे आपको इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी ना? तो ये क्या है? ये आपका मल्टीमीडिया वेबसाइट, यानी एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आपके न्यूज को रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, यानी लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया हो न्यूज को, या पूरे दिन की घटना को। यानी कि जो लोग ब्लॉग बनाते हैं वो लोग अपने पूरे दिन की घटना को टाइप करते हैं, ठीक है, किसी जगह पर आर्टिकल बनाते हैं यानी उसका। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उस चीज को, पूरी की पूरी घटना को अगर लिख रहे हैं कहीं ऑनलाइन फॉर्म में, डिजिटल किसी वेबसाइट पर, तो वो हमारा हो जाएगा मल्टीमीडिया वेबसाइट। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा मल्टीमीडिया वेबसाइट हो जाएगा, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के ऑडियो क्लिप्स को भी जो है कि ऐड कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के इमेजेस को भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तीसरा आता है आपका क्या? मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन। ठीक है, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन आपका क्या होता है? मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन आपका वो होता है जो कि आपके मॉल में, हवाई अड्डों में और दुकान जैसे स्थानों में देखा जाता है। किसी मॉल में जाओ, कोई बच्चा खो गया, वहां माइक पे उस चीज को वो किया जाता है, या फिर वहां एक डिस्प्ले लगा दिया जाता है, वो बच्चा जो है वो वहां बड़े से डिस्प्ले पे दिख रहा होता है। हवाई अड्डे पे भी सेम चीज होती है, कोई प्लेन जो है अगर उसमें यात्री अगर घुस गया हो तो उन लोग को तुरंत बताया जाता है। ठीक है, वहां पर सारी चीजें डिस्प्ले होती रहती हैं आप लोगों को। ठीक है, तो क्या है कि जो आपका मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन है, ठीक, कियोस्क जिसको कहा जाता है, ये आपके हवाई अड्डों यानी कि फ्लाइट्स के लिए, ठीक, दूसरी चीज क्या, आपके मॉल के लिए और कई बड़ी बड़ी दुकानों के लिए, जिसको शोरूम कहा जाता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी क्या है? ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस होता है, जिसमें आपका क्या होता है, जैसे कि आप इसमें कोई
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर, जैसे आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे कि मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी आपका इंस्टाग्राम ही ले लीजिए, ये आपका एक एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम आपका एक एप्लीकेशन है ना। आप इसको बनाने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितने भी मल्टीमीडिया का यूज किए हो आप इसमें, ये आपकी मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी हो गई। यानी वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोग्राम जिसमें हमने जिस भी मल्टीमीडिया का, जिस जिस भी तरीके के मल्टीमीडिया का यूज किया है किसी भी काम के लिए। इंस्टाग्राम क्या है आपका, एक सोशल वेबसाइट है जहां लोग अपनी वीडियो डालते हैं या थोड़ी बहुत चैटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका बना एक ऐसा आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि आपके कम्युनिकेशन के लिए या किसी आइडिया के लिए या किसी इंफॉर्मेशन के लिए यूज की जा रही है, वो आपका मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी हो गया। और मल्टीमीडिया फाइल आपकी कोई भी हो सकती है। मल्टीमीडिया फाइल का मतलब आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते हो ना डॉक्यूमेंट में, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल व्हाट्सएप पे करते हो कि नहीं करते हो। तो कोई भी MP3 फाइल, MP3 फाइल का मतलब होता है कि ऑडियो फाइल, ठीक है। MP4 का मतलब वीडियो फाइल, JPG का मतलब फोटो फाइल, JPG आपका क्या होता है, इमेज फाइल होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये सारी चीजें कल मैं आप लोगों को लिखवा करके एक्सप्लेन करूंगी। आज इसके सिर्फ टर्म्स को मैंने वर्बली जो है एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। नहीं भी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास से रिलेटेड क्या कंफ्यूजन है। सो जब हम नेक्स्ट क्लास को लेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग उन सारी के सारे चीजों को कवर अप करते चलेंगे। तो इसी के साथ मैं रोशनी आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगी। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट आप सभी लोगों को।